हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने स्टॉक क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट क्या है उसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए और वो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको ज़रूर देखिए और अपना नॉलेज को बढ़ाइए। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि निफ्टी क्या होते हैं और सेंसेक्स क्या होते हैं। ऑफ कोर्स दो पॉपुलर इंडेक्स हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने ये डिस्कस करा था कि दो एक्सचेंजेस होते हैं। वो दो एक्सचेंजेस का नाम क्या है, मैं आपको एज ए एमसीक्यू पूछना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने जिसको इसका आंसर पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए और उसका आंसर दें कि सर ये दो एक्सचेंजेस है जो कि इंडिया में लिस्ट करते हैं। उसके साथ साथ दो पॉपुलर इंडेक्स हैं जिसको इंडिया रिप्रेजेंट करती है एज एन स्टॉक एक्सचेंजेस। आपको ऑफकोर्सली पता है कि देखिए इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, मोर देन 6000 कंपनीज है, लेकिन सभी की लिस्टिंग है बीएसई और एनएसई पे। लेकिन कहीं ना कहीं उस 6000 कंपनी में भी टॉप के 10, 15, 20, 50 स्टॉक्स होते हैं जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एज एन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और वही इंडेक्स आपकी ग्रोथ को दर्शाता है कि इंडिया का ग्रोथ कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो जो शुरुआत के 30 कंपनी होते हैं, देश के सबसे बड़े 30 कंपनी को हम लोग सेंसेक्स 30 बोलते हैं। और उसके बाद 31 से लेकर 50वां जो कंपनी होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको हम लोग निफ्टी में डालते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी, तो निफ्टी आपका एक निफ्टी और सेंसेक्स कुछ अलग अलग नहीं है। सेंसेक्स निफ्टी का ही पार्ट है, लेकिन शुरुआत से लेके 1 से लेके जो 30 ऐसे वेटेज वाली कंपनी है वो सेंसेक्स कहलाती है। और 31वां से लेके 50वां जो कंपनी है तो वो निफ्टी कहलाती है, निफ्टी 50। तो ये बहुत पॉपुलर इंडेक्स है। तो मैं कवर करूंगा इधर पे निफ्टी 50 को, क्योंकि ये बेंचमार्क बहुत ही फेमस बेंचमार्क है और बहुत ही पॉपुलर बेंचमार्क है। और इसको कवर करने का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि सेंसेक्स 30 का भी पूरा कवर इसी निफ्टी 50 में हम लोगों ने देख लेनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। तो जैसा कि देख सकते हो आप साथियों कि मैंने खोल दिया है कंपनी का नाम। तो ऑफ कोर्स ये wealthtier.com का डाटा है और इसमें मैंने स्टॉक्स का लिस्ट खोल दिया है कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी कौन से होते हैं। और ये अल्फ़ाबेटिकली है, कोई वेटेज वाली नहीं है। वेटेज की बात करें तो ये वो दर्शाता है कि एक स्टॉक एक इंडेक्स में कितना भार, कितना परसेंटेज लेकर रखता है। उसके ऊपर वीडियो जल्दी आएगी। आप लोग प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसके ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी स्टॉक अपडेट दूँ तो आपको बिना किसी डिले के वो सीधा सीधा आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स के नाम जो कि अल्फ़ाबेटिकली है। और लाइक नहीं किया इस वीडियो को, अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट दिखाएं और इस चैनल को अंत तक देखें। तो देख सकते हो कि आप लोगों ने पहला स्टॉक जो है अदानी पोर्ट, जो कि सर्विसेज में आते हैं। एशियन पेंट बहुत ही पॉपुलर है, घरों में पेंट तो मतलब एशियन पेंट्स। एक्सिस बैंक, बैंकों में एक्सिस बैंक। ऐसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, लेकिन कुछ बैंक ही है जिसकी एंट्री निफ्टी 50 के इंडेक्स में हुई है। सबकी एंट्री अभी तक तो नहीं हुई है। जिसकी एंट्री हुई है, चाहे वो पेंट सेक्टर का हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स का हो, चाहे वो बैंकों का हो, सब मैं इसमें डिटेल एनालिसिस आपके सामने करूँगा। उसके बाद बजाज ऑटो है, ऑफकोर्स जो बजाज बाइक होते हैं। बजाज फिनेंस बजाज ग्रुप का ही है। बजाज फिनसर्व भी बहुत अच्छा इंश्योरेंस कंपनी है। बीपीसीएल आप देख सकते हो, भारत पेट्रोलियम बहुत ही फेमस कंपनी है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, बहुत ही जियो के आने के पहले इसकी बहुत लूट की कहानी हम लोगों ने देखी है। भारतीय इंफ्राटेल ये भी एक पॉपुलर कंपनी है, लेकिन अब ये निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं रहा। इसके जगह एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की एंट्री हुई है। ये अपडेटेड नहीं है, सितंबर से उसकी एंट्री होगी। आप लोगों ने इसको भी नोट डाउन करनी है। ब्रिटेनियन इंडस्ट्रीज़ बहुत ही पॉपुलर है, 100 साल पुरानी कंपनी है। सिप्ला एक फार्मा कंपनी है, मेडिसिन बनाती है। कोल इंडिया ये भी एक पुरानी कंपनी है। डॉक्टर रेड्डीज लैब ये भी फार्मा वाली कंपनी है। आइशर मोटर्स बहुत ही पॉपुलर बुलेट बनाने वाली बाइक की कंपनी है। गेल इंडिया ये भी पीएसयू है। पीएसयू मतलब क्या है, ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, प्राइवेट अंडरटेकिंग वाली, वही। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ आपका एचसीएल टेक आईटी बहुत फेमस आईटी कंपनी है। उसके बाद बैंकों में सबसे दिग्गज बैंक जिसका नाम क्या है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हीरो मोटोकॉर्प, हिंडेल्को ये मेटल वाली कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी फिनेंस बहुत ही फिनेंसों का राजा एचडीएफसी। आईसीआईसीआई बैंक बहुत पुरानी बैंक और बहुत ही दिग्गज बैंक, बहुत ही शानदार बैंक, मुझे ये बैंक बहुत पसंद है। आईटीसी भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, जो कि बहुत ही चर्चित है, बहुत ही पुरानी है, इंडेक्स से बहुत पहले से है। उसके बाद आईओएल आपने पता होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इंडसइंड बैंक में निफ्टी 50 का हिस्सा है। इन्फोसिस लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत ही पुरानी और बहुत ही शानदार तगड़ी बैंक है। लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन का किंग महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स हैं, जो एमएनएम
जिसका सिंबल है मारुति सुजुकी लिमिटेड। ऑफ कोर्स गाड़ियों में मारुति हर 3-4 में से एक गाड़ी आपको मारुति की मिली जाएगी। एनटीपीसी बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस पीएसयू है। नेस्ले इंडिया इसको हाल फिलहाल में ही 1 साल पहले ही एंट्री मिली है निफ्टी 50 का, और ये बहुत ही दिग्गज स्टॉक है और ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी डिटेल्स एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा। ओएनजीसी बहुत ही फेमस और चर्चित वाली कंपनी। पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर 1 इंडिया की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये निफ्टी 50 का ही पार्ट है और सेंसेक्स का भी नंबर 1 स्टॉक्स है। श्री सीमेंट लिमिटेड, इसका भी एंट्री जल्दी ही हुआ था, हाल फिलहाल में ही हमको देखने को मिला था। एसबीआई बैंकों का बहुत पुराना और बहुत ही बड़ा बैंक, अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट बैंक की तो सबसे बड़ी बैंक यही है। सन फार्मा भी निफ्टी 50 का ही पार्ट है। टाटा, टीसीएस है टाटा की कंपनी और आईटी की नंबर 1 कंपनी है। इसके बाद ही इन्फोसिस और दूसरी कंपनी आती है। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स भी निफ्टी 50 का हिस्सा हमको देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील भी निफ्टी 50 का हिस्सा है। टेक महिंद्रा आईटी कंपनी की बहुत दिग्गज और अच्छी कंपनी है। टाइटन लिमिटेड बहुत ही मेरी प्यारी और पसंदीदा स्टॉकों में से एक है। यूपीएल लिमिटेड, ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में काम करती है। ये बहुत बड़ी पेस्टिसाइड वाली कंपनी है और फर्टिलाइज़र भी ये निर्माण करती है। तो एग्रोकेमिकल में एक कंपनी का कोई मुकाबला ही नहीं है, और जो कि निफ्टी 50 का एक ही एग्रोकेमिकल पार्ट है जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंटो का राजा अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो लिमिटेड और जी एंटरटेनमेंट, जो कि इस साल ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं रहेगा, इसको निकाला जा रहा है और इसके बदले हम लोगों को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को और डिविस लेबोरेटरी को देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी की रिबैलेंसिंग होती है हर 6-6 महीने में। जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं उनको इंडेक्स से निकाल दिया जाता है और उनके बदले अच्छे स्टॉक्स को इंडेक्स में ले आया जाता है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अपने फेवरेट स्टॉक्स की तलाश कर रही होगी कि सर बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो मुझे देखने को नहीं मिले, जैसे मुथूट फिनेंस, मनप्पुरम फिनेंस और भी बहुत ऐसी कंपनीज़ है जो है तो बड़े ही दिग्गज और बड़ी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो अभी तक आपको देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 में अभी तक उसको एंट्री इसलिए नहीं मिली है, या तो कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है या फिर कोई इधर से निकलेगा तो ही वो उधर पे आ सकता है उसके रिप्लेसमेंट में। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा इसके पहले वाले वीडियो में कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 क्या होता है और सेंसेक्स 30 क्या होता है, और इसका जो प्राइस है डेली फ्लक्चुएशन होता है। प्राइस फ्लक्चुएशन क्यों होता है, क्यों कभी कोई स्टॉक ग्रीन में होता है, कभी कोई स्टॉक रेड में होता है, इसके ऊपर वीडियो शॉर्टली आएगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर कुछ 1% भी सीखने को मिला, प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।